Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new chapter that is the world of the birds. So, all of you take out your book and open page number 51. So, class, we see so many aerial animals around us. We see birds on the trees flying in the air. So colorful birds we see here and there in our balcony, in our environment, or in a garden or a park. So, in this chapter, we are going to learn today what are feathers? feathers क्या होते हैं? How do birds fly? birds कैसे fly करती हैं? Flying differently, क्या क्या अलग तरीके हैं हर bird के fly करने के? Feet and claws of birds, bird के पंजे. And beaks and food habits of birds, bird की food habits कैसे होती है. दैट इज़ वी सी बर्ड्स में कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं. लाइक उनके पास बीक होती है, माउथ नहीं होता, हैंड्स नहीं होते, बट बीक होती है ना. बर्ड के टीथ नहीं होते, बर्ड के पास विंग्स और फेदर्स होती हैं, टेल होती है जिससे कि वो फ्लाई करती है. उनका अंदर का बोन का फ्रेमवर्क कैसा है, बोन उनकी कैसी होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं. और ट्रीज़ पे वो बैठती हैं, कैसे सोती हैं, क्या उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है, क्या उनकी नेस्लिंग हैबिट्स होती है. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर टुडे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. बर्ड्स आर ब्यूटीफुल एनिमल्स. मैनी बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. तो काफ़ी सारी बर्ड्स अपने विंग्स की वजह से ही फ्लाई करती है. सो जो इनका मेन फीचर है दैट आर फेदर, उनके फेदर्स जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाती हैं. Some of the features that distinguish the birds from other animals are wings, feathers, beaks and claws. ये सारे फीचर जिसकी वजह से ये बाकी एनिमल से काफ़ी अलग है. फेदर्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फेदर्स कैसे कैसे होते हैं. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विच हैव फेदर्स. बर्ड्स के पास ही फेदर्स होते हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स. तो बर्ड की जो बॉडी होती है वो फेदर्स से कवर्ड होती है. फेदर अलग अलग कलर्स के होते हैं हर बर्ड में, जिससे कि हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इनफैक्ट फेदर देख के ही यू मस्ट हैव सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स इन योर नियर बाय, लाइक इन योर स्ट्रीट. तो हम फेदर से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये स्पैरो का फेदर है, या ये क्रो का है, या पिजन का है, या फिर पीकॉक का है. सो दिस वे इट गेट ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई एज वेल. दे आर ऑफ 3 काइंड्स डिफरेंटली. मतलब बेसिकली हम ये बोलेंगे कि फेदर्स जो होते हैं हर बर्ड के पास 3 तरह के होते हैं. लाइक दे हैव डाउन फेदर्स, दे हैव बॉडी फेदर्स, देन दे हैव फ्लाइट फेदर्स. नाउ वील सी द डिफरेंस. यू कैन ऑल्सो सी द शेप है ना ऑफ द फेदर्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डाउन फेदर्स जो है उनकी बॉडी को रखते हैं गर्म और कवर रखते हैं. So these feathers cover the body and keep it warm. They are small and fluffy. Now next you see body feathers. These feathers cover the body and give it a shape, और उनकी body को एक proper shape देते हैं. Now next you see flight feathers. Flight feathers are long and flat feathers. लंबे और काफ़ी flat होते हैं wing और tail की तरफ. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, जो कि बर्ड को उड़ने में करते हैं मदद. सो जो उनकी टेल होती है वो एक रडर की तरह काम करती है. जैसे बोट में, बोट चलाने के लिए, बोट को सेल करने के लिए वी नीड अ रडर. सिमिलरली एक बर्ड भी एक स्ट्रीमलाइन एनिमल की तरह है. स्ट्रीमलाइन आपका बर्ड है जिसकी वजह से वो ईजिली एयर में फ्लोट कर सकता है, एयर को कट करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में. सो जो उसकी टेल है वो काम करती है एक रडर का. नाउ we know that birds are master of air, so we'll see how differently they fly. Now you see how do birds fly. Birds fly with the help of the movement of wings. अपने wings की movement से वो fly करते हैं. A bird flap its wings in both the upward and direction, upward direction में भी और downward direction में भी. These movements of the wings are called upstroke and downstroke. तो इन जो 2 मूवमेंट को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. जब बर्ड ने अपना विंग ऊपर की तरफ किया दैट इज योर अप स्ट्रोक. जब उसने अपना विंग डाउन करा दैट इज योर डाउन स्ट्रोक. सो दीज बोथ strokes are applied respectively so that it can fly easily. Now come to the next page. When a bird reaches higher in the air, जब एयर में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होती है,
इट डजंट नीड टू फ्लैप इट्स विंग्स, तो उसको अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी इस तरीके से उसकी वो मैनेज हो जाती है कि अब उसको फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं. द टेल ऑफ द बर्ड एक्ट्स लाइक अ रडर ऑफ अ बोट, एज आई टोल्ड यू. सो जो उसकी टेल है वो रडर का काम करती है, जिससे कि इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट. तो फ्लाइट के समय अगर उसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो it can do easily. Now you see how differently they fly. There are various types of birds. Some birds like eagle, vulture और kite, जिन्हें हम birds of prey भी कहते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई, great height पे fly करती हैं. Some birds like sparrow and bulbul fly low. ये नीचे नीचे fly करती है. You can see, you must have seen sparrow definitely nearby your environment or in your surrounding, but eagle and vulture are rarely seen because they fly at great height. Now cranes are the tallest flying bird. ये काफ़ी ज़्यादा tallest flying birds होती हैं. ऑस्ट्रिच जो है ये क्रेन से भी टॉलर होती है, लेकिन ये क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है. इट कैनॉट फ्लाई. नाउ सम बर्ड्स लाइक क्रो एंड पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो काफ़ी सारा रास्ता तय करती है, लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक ये फ्लाई करती है. सम बर्ड्स लाइक hen फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस. hen वगैरह कम ही डिस्टेंस तक फ्लाई करती है, और यू कैन से वो जनरली अपनी लेग्स पे ही वॉक करती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ योर फ्लाइटलेस बर्ड्स. और कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती. सम बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच एंड योर पेंगुइन, दे डू नॉट फ्लाई, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है. तो अगर बर्ड को फ्लाई करना है तो उसका मेन डिस्टिंग्विशेबल फीचर क्या था कि उनकी बॉडी लाइट होनी चाहिए. बट कुछ बर्ड्स ऐसी है जिनकी बॉडी है हैवी और ये फ्लाई नहीं कर सकती. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. दे मूव ऑन विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, अपने लेग्स की वजह से मूव करती हैं. नाउ एक्वेटिक बर्ड्स, एज द नेम सजेस्ट, वाटर बर्ड्स, वो बर्ड्स जो पानी में रहती हैं. लाइक they live in water, spend most of their time in water, either floating on the surface या फिर डाइव करके अपना फूड को कैच करती है, लाइक फिश खाती हैं ये. स्विमिंग ग्रेसफुली और स्विमिंग वेडिंग थ्रू द वाटर, पानी में काफ़ी ग्रेसफुली ये फ्लोट करती हैं, काफ़ी सुंदर लगती है डक फ्लोट्स करती हुई. These birds have oil glands which do not allow their feather to get wet or spoiled by water. तो जो इनके feathers होते हैं, you can say they are oil proof, जिसकी वजह से इनके feathers गीले नहीं होते और ये sink नहीं करती, सो पानी पे ये easily float करती हैं. These birds have webbed toes. इनके जो toes होते हैं वो webbed होते हैं, मतलब कि they are connected. Like if we say कि they have 4 toes, तो 3 toes in the front, but they all are connected like this. So ये पूरा का पूरा एक वेब बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि इनके वेब फीट होते हैं या वेब टोज होते हैं, which help them to swim in water. So you can see the example, duck, swan, pelican and crane. Gulls हो गई. These all are the examples of वाटर बर्ड्स. तो हम अपने नियर बाय कभी हम पिकनिक पे जा रहे हैं या कुछ ऐसे, तो हम वहाँ पे पूल है या कोई लेक है, यू मस्ट हैव सीन डक या स्वैम जो वहाँ पे फ्लोट कर रही होती है, और हम उन्हें क्या देते हैं खाने के लिए, है ना, ब्रेड देते हैं इस तरीके से, या कुछ उनके लिए खाना डालते हैं, है ना. वाटर के साइड पे सारी डक्स इकट्ठी हो जाती है. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू यू मस्ट हैव सीन. नाउ फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के अब हम देखते हैं फीट और क्लॉज. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के पंजे होते हैं, फीट होते हैं, जो कि इनको मदद करते हैं. Different birds have different types of feet and claw. The claws of a bird help the bird in perching, walking, climbing, swimming, and even holding and eating things. So they also help in catching, holding and eating the food. Claws protect the birds from their enemies. तो ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी अपने claws का इस्तेमाल करती हैं. Let us know about some of the common types of feet and claws of the different birds. सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रैचिंग बर्ड. सो स्क्रैचिंग बर्ड जैसे कि hen हो गई, क्वेल हो गई, यू कैन सी इन द पिक्चर, with their 3 toes in the front and 1 short toe at the back. You can see 3 आगे हैं और एक पीछे है. Each of these toes have sharp horny claw.
तो काफ़ी ज़्यादा ही शार्प होते हैं, जिससे कि वो ग्राउंड को क्या कर पाती है, स्क्रैच कर पाती है, इसलिए इन बर्ड्स को बोलते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स। दिस बर्ड स्क्रैच द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट द बरीड फूड, जो भी खाना वहाँ पे बरीड होता है उसे इजीली निकाल सकती है, सीड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए ग्राउंड से। सो स्क्रैचिंग बर्ड्स वॉक एंड इवन रन ऑन द ग्राउंड। सो ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाई करती है, अदरवाइज ये मोस्टली वॉक ही करती हैं। नाउ यू सी द पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो हो गया, स्पैरो हो गए, इनके भी 4 टोज होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर 3 in the front and 1 at the back. So such birds, the toes help such birds in perching, that is they can hold the branch of the tree very firmly. तो बड़ी easily ये अपनी branch को जिस tree पे ये बैठते हैं hold कर लेते हैं, and this make it possible by gripping the branches firmly even when the bird is asleep. मतलब कि जब वो सो रही होती हैं तो भी वो गिरती नहीं हैं, क्योंकि जो उनके क्लॉज हैं वो हेल्प करते हैं ब्रांच के साथ अच्छे एक ग्रिप बनाने का, पकड़ बनाने का, जिसकी वजह से वो गिरती नहीं है। Now perching birds may also hop on the ground. ये birds ground पे भी hop करती हैं and they can fly also. Now come to next page. Now you see the birds of prey. Prey का मतलब शिकार करना, और शिकार करता कौन है, ऐसी birds like eagle हो गई, vulture, hawk, और these type of birds, इनको हम बोलते हैं predator, क्योंकि इनको चाहिए prey, खाना खाने के लिए अपना शिकार। So these birds are called birds of prey like eagle, vulture, hawk हो गया, owl हो गया। इनके जो feet हैं वो काफ़ी ज़्यादा strong होते हैं, और आगे के जो पंजे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसे बोलते हैं हम टेलॉन्स, ताकि ये प्रे को कर सके होल्ड फर्मली। तो ईगल जो है अपने शिकार को पकड़ के अपने पंजों में काफ़ी ऊपर तक फ्लाई कर जाती है, क्योंकि उसने अपना शिकार काफ़ी फर्मली विद ग्रिप पकड़ा हुआ होता है। सो दीज बर्ड्स में कैरी देयर प्रे, तो वो अपना लॉन्ग डिस्टेंस ईजिली कवर कर सकती है। नाउ स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स जैसे डक हो गई, स्वैन हो गई, दे हैव वेब्ड फीट. These feet have special webs of skin between the toes. A webbed feet एक पैडल की तरह काम करता है। वेब टोज बर्ड को हेल्प करता है कि वो स्विमिंग में पानी को ईजिली पीछे पुश करे और वो ईजिली सरफेस पे सेल हो सके। नाउ यू सी द क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग बर्ड जैसे कि पैरट्स हो गए, वुड पैकर्स हो गए, इनके भी 4 टोज होते हैं, 2 पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 डाउनवर्ड्स। नाउ यू सी द डिफरेंस। वुड पैकर जो पैक करता है किसको, वुड को, ट्री ट्रंक को, जिसमें वो होल बनाता है और वहाँ पे वो रहता है। सो ये तो हो गई उसकी बीक, जिससे कि वो पैक करता है। इफ यू टॉक अबाउट द क्लॉ, क्लॉ you can see quite different, 2 in front and 2 at the back. So these toes help the bird to cling the bark of the tree and उसको climb करने में देता है सपोर्ट या उसकी मदद करता है। Now flamingos stand on both legs. Flamingo is also a very beautiful pink color bird you see. So वो easily अपनी दोनों टांगों पे स्टैंड हो सकती है while they feed, जब वो खाना खाती है। When they rest they stand on one leg. रेस्ट करते समय वो कैसे स्टैंड होती है, अपनी एक लेग पे स्टैंड होती है, ठीक है। रेस्ट करते हुए वो अपनी एक लेग पे स्टैंड करती है, बिकॉज दिस हेल्प्स देम टू कीप देयर बैलेंस बेटर। सो इससे वो अपनी बॉडी का बैलेंस इजीली बना पाती है। नाउ यू सी द वेडिंग बर्ड, द लास्ट कैटेगरी। वेडिंग बर्ड्स जैसे कि क्रेन हो गई या फिर कोई पैडी बर्ड्स हो गई, इनकी काफ़ी ज़्यादा थिन एंड लॉन्ग फीट होते हैं, जिससे कि वो अपने टोज को इजीली स्प्रेड कर पाती हैं। दीज टोज कीप द फीट सेफ फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड। तो सॉफ्ट मड में उनके पैर सिंक नहीं होते, डूबते नहीं हैं, अंदर नहीं जाते। सो इस तरीके से उनके जो बने होते हैं क्लॉज, वो इस तरीके से ही डिज़ाइन होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। नाउ वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज beaks and food habits of the birds. We have seen claw किस तरीके से birds की help करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनका beak वाला एरिया, जो कि हो गया उनका mouth, जिससे वो खाने को क्या करती है, पकड़ती है, खाती हैं। Now birds eat grain, seed, fruits. फ्लैश भी खाती हैं, ऐसी भी birds हैं जो flesh eating है। So these use their beak to catch and hold food. तो जिसकी वजह से वो अपने खाने को कैच करती है, खाती हैं। दे डू नॉट हैव हैंड्स एंड टीथ,
देयर बीक ओनली टीयर, बीक की मदद से वो टीयर करते हैं, बाइट करते हैं, चीजल करते हैं, खाने को क्रश करते हैं और ग्राइंड करके खा जाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. इट्स शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन द फूड हैबिट्स. तो उनकी फूड हैबिट्स हैं कैसी, उस पर उनकी शेप मोस्टली डिपेंड करती है. Some birds use their beaks to fly with their enemy and catch the prey to use it to clean the feathers. कुछ birds अपने beak का इस्तेमाल अपने body के feathers को clean करने में भी use करती है, जिसे हम preening कहते हैं. What we say preening. Preening का मतलब है birds अपने feather को comb करती है या कह लो clean करती है. We give a specific word that is preening. Now according to their food habits, beak भी काफी different तरह की होती है. नाउ लेट्स जस्ट सी, कम टू नेक्स्ट पेज. शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, काफी ज्यादा शॉर्ट और ब्रॉड. यू कैन सी स्वेलो, इस तरह की बर्ड्स की काफी ज्यादा ब्रॉड बीक होती हैं जो कि अंदर से काफी ज्यादा स्टिकी होती है. दीज बर्ड्स मूव राउंड एंड राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक ओपन. तो अपनी बीक को ओपन करके एयर में राउंड राउंड घूमती हैं. इससे फ्लाइट के समय जो छोटे मोटे इंसेक्ट है वो उसकी बीक में आके चिपक जाते हैं और वो उनका बन जाता है फूड. So you can see in the picture as well. Now come to next, that is your short, hard और horny beak. किसकी होती है? स्पैरो हो गई, पिजन हो गई, पीकॉक हो गए. तो ये सारे तरह के बर्ड्स क्या खाते हैं? नट्स खाते हैं, ग्रेन और सीड्स वगैरह खाते हैं. दे हैव शॉर्ट, हार्ड, पॉइंटेड, हॉनी बीक ताकि वो फूड को ईजिली स्मॉल पीसेस में तोड़ सकें. Now you see the next, that is your curved beak, या फिर हम इस बीक को hooked beak भी कहते हैं. ऐसी बीक किसकी होती है? पैरट की हो गई, पैराकीट्स होते हैं उनकी हो गई. यू कैन सी काफी ज्यादा डिफरेंट तरह की बीक है ना. सो अ पैरट हैज अ कर्व्ड बीक. इट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स, और जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं उसे वो इजीली क्रैक कर सकते हैं. So it helps them to climb as well. तो ये उनको climb करने में भी help करता है. Now you come the next, that is your broad and flat beak. Broad और flat beak. ऐसी beak तो फिर duck की ही होती है. Now you see a duck has a broad and flat beak. It has tiny holes जिसे हम बोलते हैं shovels. उसके sides पे जो कि strainers का काम करते हैं. इसे strainers भी कहते हैं क्योंकि वो जो भी मडी वाटर उनके मुंह में जाता है तो वो फिल्टर आउट होके फिश, जैसे उन्होंने फिश का प्रे किया, शिकार किया, तो जो फिश कंज्यूम करी उसके साथ पानी और मडी वाटर भी चला गया. सो जो साइड के होल्स होते हैं उससे वो फिल्टर आउट हो जाता है. नाउ सच अ बीक हेल्प्स अ डक टू डिग द मड नियर द पॉन्ड, ताकि वो वहाँ से इंसेक्ट्स, वॉर्म्स या कोई वाटर प्लांट्स खाना चाहती हैं. तो वाटर एंड मड फ्लो आउट easily from the strainers or the shovels, leaving the insects, worms and water plants उनके माउथ में ही रह जाते हैं जिससे कि वो easily consume कर सकती है. So this is a very nice feature they have. Now come to the next, that is your strong, sharp और hook shaped beak किसकी होती है? Preying birds, eagle, वल्चर, हॉक हो गया, काइट हो गया, आउल हो गया, ये सारी बर्ड्स जिसे हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं, इनकी होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक. सो ऐसी बीक से वो क्या कर सकते हैं? जिस किसी का भी शिकार करेंगे, वो फ्लैश खाएंगे तो उसको ईजिली टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस में ईजिली ब्रेक कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, ऐसी बीक किसकी होती है? बर्ड्स लाइक स्टॉक एंड किंगफिशर, इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होती हैं. दे हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम द वाटर, जिसकी वजह से वो पानी से फटाफट मछली को पकड़ लेते हैं. नाउ यू सी द नेक्स्ट, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक. तो इस तरह की बीक किसकी होती है? वुड पैकर की होती है, जो वुड को क्या करता है? ऑल टाइम पैक करता रहता है, लकड़ में छेद करता रहता है. So a woodpecker has a strong and heavy beak. This type of beak is called chisel-shaped beak, which help it to pick up the food and make the holes in the trunks of the tree. Now next you see the long, thin and pointed beak. काफी ज़्यादा लंबी, पतली और pointed beak, जिसे हम slender भी बोलते हैं. slender का मतलब है काफी ज़्यादा thin beak. So
सनबर्ड यू कैन सी इन द पिक्चर, इस बीक की इस टाइप की, इस बर्ड की इस टाइप की बीक होती है जो कि बर्ड को हेल्प करती है ताकि वो जूस सक कर सके फ्रूट्स में से, फ्लावर्स में से. नाउ यू सी द लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, एज आई टोल्ड यू द वर्ड, काफी ज्यादा पतली. तो जो हुपो होती है इसकी काफी ज्यादा लॉन्ग और स्लेंडर बीक होती है जिससे कि होल्स में से इंसेक्ट्स या ग्राउंड में से इजीली टेक आउट कर सकती है, निकाल सकती है. नाउ with this chapter is over, time for recapitulation. Birds are beautiful animals. Feathers have different colors in different birds. A bird flaps its wings in both the upward as well as the downward direction. The tail of a bird acts like the rudder of a boat. The claws of a bird helps the bird in perching, walking, climbing, swimming, eating and even holding the food. So the chisel-shaped beak help it to pick up the food and make the holes in the trunk of the trees. Come to next page, time for assessment. Put a tick on the correct option. The feathers keeps the body of a bird warm. ऐसे कौन से feathers होते हैं? Down, body और flight. So they are down feathers. The bird flies at great height. Eagle? Yes. Vulture also. So both A and B is the correct answer. It is a flightless bird. Penguin is also. Ostrich is also. Now come to true and false. A bird has wings instead of arms. Yes. इनके पास wings होते हैं arms की जगह. The tail of a bird acts like a rudder of the boat. Yes. जिसकी वजह से उसको direction मिलता है air में. Crow and pigeon fly at great height. No. Eagle and vulture fly only for short distances. False. Birds of prey have webbed feet. No. वो तो swimming birds के होते हैं. Now fill in the blanks. The dash feathers covers the bird's body. कैसे feathers bird की body को cover रखते हैं? That were body feathers. Now कीवी इज अ डैश बर्ड. कीवी कैसी बर्ड थी? जो उड़ नहीं सकती. ऐसी बर्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड. नाउ एक्वेटिक बर्ड्स हैव डैश टोज टू स्विम. कुछ खास तरह के टोज जिसे हम बोलते हैं वेब्ड टोज. बर्ड्स डू नॉट हैव डैश टू ईट देयर फूड. इनके पास टीथ नहीं होते. बीक की मदद से ही वो खाने को टीयर और पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. नाउ डैश हैज चीजल शेप बीक. दैट वाज वुडपेकर. नाउ कम टू नेक्स्ट डी पार्ट, दैट इज योर मैचिंग. सो ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच कैसा बर्ड है? स्क्रैचिंग बर्ड, बर्ड ऑफ प्रे, पर्चिंग, फ्लाइटलेस और वेडिंग. सो दिस इज योर फ्लाइटलेस बर्ड. नाउ द स्पैरो. स्पैरो कैसी बर्ड है? स्क्रैचिंग, प्रे या फिर पर्चिंग बर्ड या फिर वेडिंग बर्ड. दैट इज योर पर्चिंग बर्ड. हेन. हेन इज योर स्क्रैचिंग बर्ड क्योंकि ये ग्राउंड को करती है स्क्रैच. नाउ क्रेन. क्रेन इज अ वेडिंग बर्ड एंड हॉक इज अ bird of prey. So come to next page. You have enrichment tasks here. Let's just do them. Let's learn to draw a hen with its brood of chicks. Then let's color it. So this is a very good activity you have to do. आपको bird बनानी है. You have step by step method to draw the bird on a paper and then color it beautifully. Now who am I? So this is a riddle type. Let's just solve it. Now I love to swim with my webbed feet. वेब्ड फीट से तो बहुत सारी बर्ड स्विम कर पा रही थी, बट ये इंसेक्ट्स खाती हैं, पानी में रहती है. ऐसी कौन सी बर्ड हो सकती है? सोचो. यस, दैट इज योर डक. नाउ आई एम अ बर्ड ऑफ प्रे एंड कम्स आउट ओनली एट नाइट. बर्ड ऑफ प्रे है, लेकिन बर्ड ऑफ प्रे तो बहुत सारी थी. ईगल, वल्चर, हॉक, आउल, बट इट ओनली कम्स एट नाइट. दैट इज योर आउल. I cannot fly but I swim very well. ये fly नहीं कर सकती. That is flightless bird है. और ये mainly fish ही खाती है. That is your penguin. Now I can wade through soft wet mud. तो ये soft wet mud में easily wade कर पाती है, मतलब कि ये हुई wading bird. एंड विदाउट सिंकिंग. और ये मेनली फिश ही खाती है पानी में. तो कौन हो सकती है? सोचो.
Yes, that is your crane, right? Now I am the largest bird. ये काफी ज़्यादा बड़ी bird है. But I cannot fly. Fly भी नहीं कर सकती. That is your ostrich. Now you have to collect any two types of feather if you go for a nature walk or in the park, you will definitely find out, and you have to paste it in the space below. So with this we have done with the chapter. We'll meet in the next class with a new chapter of the same unit. Till then, stay tuned.